अब कई सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि एज़मा था या अस्थमा था, तो जो आपका क्लेनब्यूट्रॉल होता है वो भी एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, यानी कि आपको सांस लेने में हेल्प करता है। सो ये तो एज़मा के मरीज़ों को दिया जाता है, तो हो सकता है इनको प्रिस्क्रिप्शन में हो, इनके पहले से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, उसी की डोज थोड़ी सी बढ़ा दी हो। तो प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा गैप हो गया लंबा क्योंकि मैं कुछ काम में फंसा हुआ था। एनीवेज, अभी न्यूज़ आई है हाल ही में कि अंबानी जी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, उनका एंगेजमेंट हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनंत जी को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम है। मतलब मैं आप लोगों को निठल्ला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समझ जाओ। सो एंगेजमेंट हुई इनकी और इन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दी। लोग जो है वो शॉक में हो गए इनको देख करके कि भाई आपको तो हमने पहले देखा था कि आप तो बहुत स्लिम ट्रिम हो गए थे, काफ़ी पतले हो गए थे, फिर आप वापस से ऐसे कैसे ओवरवेट कैसे हो गए, आपका वज़न जो है वो फिर से बढ़ कैसे गया। तो लोग मतलब उनको समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो गया और क्यों हो गया। क्या मतलब कुछ शॉर्टकट्स यूज़ किए थे इन्होंने पिछली बार, या क्या मतलब ऐसा क्या था कि पहले मतलब इन्होंने अचीव कर लिया, फिर उसके बाद से ये जो है वापस से अपने उसमें पुराने में आ गए। इसमें क्या जेनेटिक्स का रोल है इनके, या क्या बीमारी का रोल है, क्या इन्होंने एनाबॉलिक्स यूज़ किए थे, ये तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यदि कोई व्यक्ति ओवरवेट है इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं या कोई भी इंसान उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कुछ लोग हैं जो करते हैं, बट यहाँ पर इस वीडियो का पर्पज़ किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। इसका पर्पज़ है लेमन को, न्यूबीज़ को एजुकेट करना कि व्हाट हैपेंड। सो बात करें अगर इनकी छोटे अंबानी जी जो कि अनंत जी हैं, तो ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉय, यू नो। इनको जब हमने 2016-17 के आसपास देखा था तो मतलब बड़े ही प्यारे, बड़े ही शांत, अच्छे स्वभाव के हैं ये, कोई ईगो एटीट्यूड नहीं, एकदम ही मतलब कहते हैं ना कोमल कोमल हैं, बड़े कोमल इंसान हैं, जैसा इनको स्क्रीन पर देख के लगता है। मेरी जो पहली इनकम थी 50 रुपए थी, तुम्हारी पहली इनकम क्या थी? छोड़ो छोड़ो, आपको शर्म आ जाएगा, यार, छोड़िए। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो अगर हम बात करें जो इनका पहले का ट्रांसफॉर्मेशन था, तो मतलब मैंने बहुत आर्टिकल्स वगैरह सर्च करने की कोशिश की इंटरनेट में, तो वहाँ से मुझे पता चला कि इनका जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें उन्होंने लगभग 108 किलो 1.5 साल में लूज़ किया था। 108 किलो इन 1.5 ईयर्स और इन 18 मंथ्स। तो अगर इसका हम एक एवरेज लेके चलें कि हर महीने लगभग इन्होंने कितना जो है वो लूज़ किया होगा वेट, वो मतलब 6 किलो के आसपास आ रहा है। सो 6 kgs ऑफ वेट लॉस इन अ मंथ, दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। अब बहुत से लोग बोलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप इतना वेट आसानी से लूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। अनंत के पास बहुत सारा फैट है लूज़ करने को और उतना मसल मास नहीं है मे बी, बट आपकी कंडीशन हो सकता है दूसरी हो। आप जो वेट लॉस कर रहे हैं उसमें फ़ैट के साथ साथ मसल भी जा रही हो, प्लस अनंत जो हैं वो गाइडेंस में थे, आप गाइडेंस में नहीं हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिन पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि 6 किलो जो लॉस हुआ है दैट इज़ प्योर यू नो फैट, और कुछ मसल भी गया है उसके साथ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वेट लॉस है वो एक टाइम पीरियड में है और मंथ वाइज उसका कुछ डेटा हमारे पास नहीं है, तो उसका ग्राफ जो है वो डायनामिक रहा होगा बहुत इन रियल लाइफ, एज इन के शुरुआती कुछ महीनों में वेट लॉस जो है थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा और धीरे धीरे वो थोड़ा कम होता गया होगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले तक आप इनको देखते थे तो ये सही से चल भी नहीं पाते थे, इनको इतना ज़्यादा इनका वेट बढ़ गया था, इतना ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गया था बॉडी पर कि इनको नॉर्मल इंसान की तरह मूव करने में प्रॉब्लम होती थी। बट उसके बाद इन्होंने जो है बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, और बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि कुछ सर्जरी वगैरह यूज़ की गई है क्या, तो नहीं, मतलब मैंने बहुत खोजा, सर्जरी वगैरह तो नहीं यूज़ की गई है, दिस इज़ ऑल डन थ्रू हार्ड वर्क। और जब आप अमीर होते हो तो अमीर होने के कुछ पर्क्स होते हैं आपके पास, जैसे कि आपके पास जो है आप अपने घर में ट्रेनर को रख सकते हो, 24 घंटे आप पर निगरानी रखे, 24/7 365 आप ट्रेनर रख सकते हो, स्पेशली जब आप एक अंबानी हो। सो यही इनके साथ था। इन्होंने एक बढ़िया विनोद चन्ना करके ट्रेनर हैं जिन्होंने बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, लाइक जॉन अब्राहम और आपके कार्तिक आर्यन हो गए, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल और रणबीर कपूर एंड ऑल, इन सभी लोगों को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। अब कई सारे लोगों को ये भी डाउट है कि एनाबॉलिक्स तो नहीं यूज़ किया।
तो देखिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मतलब इस तरह से असम्पशन मारना बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि ये पॉसिबल है, ये चीज़ ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक नहीं है इसमें। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर एनाबॉलिक्स यूज़ किए गए हैं। प्लस आप ये भी तो देखो कि ये अंबानी पुत्र हैं, और अगर इनके ट्रेनर अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं एंड बाई चांस इनको कुछ हो जाता, तो अंबानी जी कहाँ से धरती से उठा के कौन से प्लेनेट पर फेंकते पता भी नहीं चलता। सो आप एक अंबानी पुत्र के साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। बाकी एज़ यू ऑल नो कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एज़मा, या फिर अगर भारतीय भाषा में कहें तो अस्थमा। तो ऑलरेडी इनके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी कि एक सर्टेन लिमिट तक ही खुद को पुश कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्सेसिव एक्टिविटी ना करें जिससे इनकी सांस फूले, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी थी। सो कोई भी आलतू फालतू ट्रेनर या कोच यहाँ पर काम में नहीं आता। सो विनोद चन्ना जी वॉज हियर टू रेस्क्यू। सो इसीलिए बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें की गई होंगी। अब कई सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि एज़मा था या अस्थमा था, तो जो आपका क्लेनब्यूट्रॉल होता है वो भी एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, यानी कि आपको सांस लेने में हेल्प करता है। सो ये तो एज़मा के मरीज़ों को दिया जाता है, तो हो सकता है इनको प्रिस्क्रिप्शन में हो, इनके पहले से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, उसी की डोज थोड़ी सी बढ़ा दी हो। नो कमेंट्स, पता नहीं भाई। अब कई सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि एज़मा था या अस्थमा था, तो जो आपका क्लेनब्यूट्रॉल होता है वो भी एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, यानी कि आपको सांस लेने में हेल्प करता है। सो ये तो एज़मा के मरीज़ों को दिया जाता है, तो हो सकता है इनको प्रिस्क्रिप्शन में हो, इनके पहले से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, उसी की डोज थोड़ी सी बढ़ा दी हो। नो कमेंट्स, पता नहीं भाई। मे बी नॉट, क्योंकि अंत में बात बस इतनी सी है कि रिजल्ट के लिए कोई भी अंबानी पुत्र के हेल्थ को रिस्क में नहीं लगाएगा कोई भी ट्रेनर, क्योंकि अंबानी जी उठा के पटक देंगे। सो अभी हम ये देखेंगे व्हाई डिड अनंत अंबानी लैंड इन दिस पोजीशन। देखिए, जब आप एक बड़े घर में पैदा होते हो ना, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह आप जीवन अपना नहीं जी पाते। मतलब आप बाहर खेलने नहीं जा सकते, नॉर्मल की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी ऑलरेडी कम हो जाती है। और अगर हम अनंत के केस में देखें तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एज़मा, सो उनके साथ ऑलरेडी थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ा होगा। इंडिया में तो वैसे ही बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे केस में तो ये भी एडवाइस किया जाता है कि ऐसा ज़्यादा काम ना करो जहाँ सांस वास फूले, जहाँ आपको प्रॉब्लम आए। तो इसी के चलते इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को हमेशा से लिमिट किया गया होगा, और दैट्स वाई वो एक्सेस खाते गए और खाते गए, क्योंकि उन्होंने जो खाया वो बर्न नहीं किया। तो जितना खाया वो बॉडी ने इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो ये तो बात हो गई कि वो मोटे कैसे हुए, बट उसके बाद ये फिट हो गए एंड अगेन ही इज़ ओबीज। सो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, कारण सेम है कि फिटनेस जो है ये कोई आपका स्प्रिंट नहीं है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार आपने कुछ अचीव कर लिया उसके बाद वहाँ पर समय रुक जाएगा और आप ज़िंदगी भर वैसे ही रहेंगे, कि आपने एक बार मेहनत कर ली उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद आप वैसे ही रहेंगे। वो चीज़ आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। डोंट मेक फिटनेस अ टाइनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। उसको एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा समय मत बनाओ अपने जीवन का, रादर मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। कोरोना के पहले अनंत वॉज इन अ फाइन डिसेंट शेप, ही वॉज नॉट ओबीज, बट जैसे लॉकडाउन लगा ही स्टार्टेड टू गेन वेट अगेन। और ये चीज़ उनको इस हद तक अफेक्ट कर रही थी कि उन्होंने पब्लिक अपीयरेंसेस देना बंद कर दिए ताकि लोग उनके बारे में बातें ना बनाएं। सो ये चीज़ उनको भी, जैसा आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं, बॉदर तो कर ही रही है। अब उसी में ये कहना कि हम तो मतलब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बिजी हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता। बेयर मिनिमम अपने आप को हल्का फुल्का शेप में रखने के लिए, मतलब ओबीज ना रखने के लिए तो टाइम सभी के पास होता है। आपको बस थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल चाहिए और हल्का सा लाइफस्टाइल में सुधार करना पड़ेगा, दैट्स इट। मैं फिर से वही कहूँगा, दिस इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। अब आप हमारे बिग बुल राकेश झुनझुनवाला को ही देख लीजिए, कितना पैसा था उनके पास, क्या पैसे की कोई कमी थी? बट स्टिल, क्या अपनी हेल्थ खरीद पाए? वो नहीं खरीद पाए ना। सो एक बार कड़ी मेहनत नहीं करनी है, छोटे छोटे चेंजेस करने हैं आपको बस अपने लाइफस्टाइल में, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब फिट हो गए। इट्स दैट सिंपल। चलिए दोस्तों, दैट वॉज प्रीटी मच इट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ मैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और टॉपिक भरते जाइए कमेंट में, आपको कौन कौन से नए नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए।
बाय बाय।